everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we do Unit 8 Time and Calendar. ओके तो इस चैप्टर में जैसे अपने चैप्टर का नाम ही देखा है टाइम एंड कैलेंडर. इट मीन्स टाइम देखना आपको जानना है. देन कैलेंडर को कैसे आप देख के समझोगे, तो ये आपको इस चैप्टर में करना है. तो टाइम, सबसे पहले तो टाइम आता है. तो टाइम को आप कैसे देखते हो? होप सो सबको आप सभी को आता होगा वॉच देखना. तो आजकल तो डिजिटल वॉच है, देन मोबाइल वॉच है. तो ये सबसे क्या है कि उसमें आपको इंडिकेट करते रहता है टाइम. जैसे 15:30 या फिर 9:30, 8:40, 5:15 इस तरह से इंडिकेट करता है. तो ये आपको देखना बहुत ही सिंपल और इजी है. बट आप यदि क्लॉकवाइज जो वॉल क्लॉक है या फिर रिस्ट वॉच जो आपको टाइम मेज़रमेंट जैसे क्लॉकवाइज दिया हुआ है, उससे आप कैसे देखना सीखोगे? तो इस चैप्टर में उसी टाइम के बारे में आपको समझना है. देन इस चैप्टर को पूरा करना है. तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वॉच देखना सीखना है. क्लॉक जो वॉल क्लॉक रहता है ना, दीवार में घड़ी जो टंगी रहती है, उससे देखना सीखना है. कैसे सीखोगे? तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं. Do you remember time and calendar? We know 1 hour is equal to 60 minutes. Then 1 year is equal to 12 months. तो जैसे आपने घड़ी देखा है, जब वॉच क्लॉक देखा है, तो उसमें आप देखते हो पूरा 12 नंबर्स रहते हैं. 1 to 12 नंबर उसमें पुट किया रहता है. लेकिन उसके बीच वन डे में कितने आवर्स होते हैं? वन डे में 24 आवर्स रहते हैं. बट क्लॉक में क्या है, ओनली 12 नंबर्स दिए रहते हैं ना. तो इस 12 नंबर से आपको होल डे का टाइम काउंट करना है. इट मीन्स 1 2 3 जो 12 तक आया, देन अगेन स्टार्ट होता है 1 2 से. ठीक है, ऐसे 24 आवर होता है. वन डे में 24 आवर होता है. बट आपको जब क्लॉक में देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको 12 नंबर्स ही दिए रहते हैं, यानी 12 आवर के बारे में बताया हुआ है. नेक्स्ट 12 आवर क्या करना है, आपको रिपीट करना है. ठीक है, जैसे 1 ओ क्लॉक से आपने स्टार्ट किया, 12 आया, तो 12 मैंने आफ्टरनून हो गया आपका. यदि मॉर्निंग से रात में 1 o'clock से स्टार्ट करते हो, तो अर्ली मॉर्निंग जब आप आफ्टरनून होगा 12 o'clock, तब 12 तक कंप्लीट हुआ. देन अगेन 1 पे जब आएगा तो आफ्टरनून स्टार्ट होता है. ठीक है, 12 तक तो आपका मॉर्निंग रहा. देन उसके बाद आपको 12 के बाद से स्टार्ट होता है आफ्टरनून. तो फिर आपको मॉर्निंग है, देन आफ्टरनून, इस तरीके से आप काउंट करते हैं 12 नंबर्स को. 12 मॉर्निंग, देन 12 आफ्टरनून. तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं. तो आपको सबसे पहले तो आपने क्लॉक देखा है, तो उसमें कितने हैंड रहते हैं? क्लॉक के 2 हैंड्स रहते हैं. 1 लॉन्ग हैंड, देन दूसरा जो है वो शॉर्ट हैंड रहता है. लॉन्ग हैंड जो रहता है वो आपको मिनट इंडिकेट करता है. ठीक है, लॉन्ग हैंड जो है मिनट को इंडिकेट करता है. देन शॉर्ट हैंड जो है वो आवर्स को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो मिनट्स एंड आवर्स को आपको समझना है. जहाँ आपको देखो, आप जैसे लॉन्ग हैंड जो जहाँ पर भी है, जैसे 12 पे है, तो आपको क्या हुआ, 12 वो क्लॉक हो गया. जैसे 1 पे आया तो आपको क्या करना है, वो मिनट में आ गया. देन 2 पे तो मिनट में. लेकिन शॉर्ट हैंड जो आप जहाँ भी रहेगा, यानी उतने आवर्स हो रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको क्लॉक देखना सीखना है. तो स्टार्ट करते पहले क्लॉक देखना. आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्लॉक बनाया एक. ठीक है, ऐसे आप भी अब बना लोगे. अब खुद से समझना है, जब वो क्लॉक देखना सीखना है तो पहले वो क्लॉक आप बना लो, और उसके बाद जो है आप उसे देख के तब सीख पाओगे. तो सबसे पहले मैंने क्लॉक बना दिया. आप देख सकते हो यहाँ 12 नंबर्स, देन यहाँ 6. आप कभी भी क्लॉक देखोगे तो अप में रहता है 12, देन सबसे डाउन में सामने में रहेगा 6 o'clock, देन 3 9. देन अब आपको देखना है कि ये देखो, आप ये देखो, ये शॉर्ट हैंड है, देन ये जो है लॉन्ग हैंड है. ठीक है, ये लॉन्ग हैंड है, तो ये जो है आपको आवर्स दिखाता है. देन ये जो है आपको मिनट्स दिखाता है. बट जब भी ये लॉन्ग हैंड जो है, जिस शॉर्ट हैंड जो है जिस भी नंबर पे रहेगा, देन लॉन्ग हैंड जो है 12 पे रहा, तो आपको क्या होगा, एग्जैक्ट उतना ही क्लॉक हो जाएगा. जैसे 9 पर है और 12 पे है, तो आपको क्या हो गया, 9 o'clock. देन यदि आपको 8 पे रहेगा और 12 पे है, तो क्या होगा, 8 o'clock.
देन 7 पे रहे शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड रहेगा 12 पे, तो आपका क्या हो जाएगा 7 o'clock। तो बस फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया ना कि शॉर्ट हैंड जहाँ भी रहेगा जिस भी नंबर पे रहे, बट लॉन्ग हैंड जो है 12 पे रहेगा तो एग्जैक्ट वही टाइमिंग होगा। ठीक है, वन स्टेप। देन नेक्स्ट आते हैं हम। अब आपको देखना है कि मिनट्स। अब आप देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है नंबर। अब आप देखो 12 to 1 इसके बीच में जो है वो 5 लाइन्स रहता है, जैसे 4 लाइन्स है, इस बीच में जो है हर एक नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स रहता है। जैसे 12 से 1 के बीच जो है वो 5 मिनट्स है, देन 1 से 2 के बीच में जो है वो आपको 5 मिनट्स है, 2 से 3 के बीच में भी 5 मिनट्स है, मैंने एवरी जितने भी नंबर हैं इन सब के बीच में 5 मिनट्स आपको है। तो आपको 5 मिनट्स, ठीक है, अगेन 5 मिनट्स। तो अब आपको क्या करना है, क्लॉक देखने के लिए सबसे पहले मिनट सीखना है। आप एवरी टाइम जैसे 9 पे है देन 1 पे है तो आप 9 5 बोल दोगे, 9 और 5 मिनट्स। बट 9 पे रहेगा और 3 पे रहेगा तो आप क्या करोगे, 9 3 मिनट या 9 5 मिनट्स, नो ना। आपको क्या करना है कि 5, जितना 5 का सबसे अच्छा है कि आप टेबल याद कर लो। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 मिनट्स एवरी नंबर्स के बीच में है, तो आपको जितने 5 मिनट्स प्लस जितने नंबर्स है कैलकुलेट करके उतने मिनट्स होते हैं। देखो आप 5 है देन 1 है तो 1 5 ज़ा 5। देन यदि आपको 2 पे है, लॉन्ग डिजिट जो है, लॉन्ग हैंड जो है वो 2 पे है, तो आपको कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 करना है, तो 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि 9 10 हो जाएगा। 3 पे है तो 5 3 ज़ा 15। तो ये समझ के आपको समझना है कि सब के बीच में 5, देन यहाँ 10, यहाँ क्या हुआ 15, देन यहाँ हो गया 40 20, यहाँ हो गया 25, देन यहाँ आया 30, यहाँ हो गया 35, देन 40 45, देन 50, देन यहाँ आया 50 ना, यहाँ आया 55, देन यहाँ आ गया 60। अब आप देख लिए ना। अब आपको क्या, सिंपली देखो तो आप 5 का टेबल पढ़ रहे हो, बट इमीडिएट यदि आपको नहीं याद रहता है तो आपको क्या करना है, 5 और जितने नंबर्स पे है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 5 2 9 पे है देन 2 पे रहेगा लॉन्ग डिजिट, तो क्या होगा 9, देन 5 2 10, तो 9 10। 8 पर है देन 4 पर है तो क्या होगा 8, देन 5 4 20, तो 8 20। तो ये हुआ मेज़रमेंट। तो सबसे अच्छा है, अब 5 का टेबल एकदम अच्छे से लर्न है तो आपको घड़ी देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इमीडिएट जितने भी नंबर्स पे रहेगा उतने नंबर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मिनट एंड आवर्स का मतलब, समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको 9:15 हुआ तो अब इसे आप क्या बोलोगे, ये तो आपको 9:15 ऐसे ही नॉर्मली आपने बता दिया, 9:15 9:10 9:20 9:30 9:50, बट यदि पर्टिकुलर वे में इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, इसे जब मेंशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, तो आपको लिखना होगा इस तरह, जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ 3 o'clock से 3 से ऊपर है, देन 2 से आगे बढ़ गया है ये शॉर्ट हैंड, देन लॉन्ग हैंड कहाँ है 8 पे है, तो आपको अब क्या करना है, यानी आपको क्या टाइम हुआ 2, देन 40, 5 8 ज़ा 40, यानी 2 8 40 हो गया। बट आप इसे मेंशन कैसे करोगे, तो आपको मेंशन करना है सबसे इजी सिंपल वे में, आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है कि मिनट, सबसे पहले तो मिनट आया, मिनट करना है मिनट, देन पास्ट, पास्ट, देन आया आवर्स, आवर्स। ओके, तो अब आपको क्या है 8 पे है तो 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, देन पास्ट, पास्ट, देन आपको आवर्स कितना है 2, तो 40 पास्ट 2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 40 पास्ट 2। तो इस तरह से मेंशन करेंगे, जैसे आपको यदि आपका यहाँ 7 पे रहेगा तो कितना आया 5 7 5 7 ज़ा 35,
35, तो आपको क्या आएगा 35 past 2, इस तरह से मेंशन करोगे। और यदि आपको जैसे नेक्स्ट क्लॉक वाइज 2 आता है, नेक्स्ट जैसे कि आपका यहाँ पे नेक्स्ट वॉच को जैसे 2 पे है, शॉर्ट हैंड जो है 2 पे आया, देन लॉन्ग हैंड जो है आपका 10 पे है, ठीक है 10 पे है। तो आपको क्या करना है, अभी आपसे पूछा जाएगा 2 o'clock में कितना टाइम बचा है, तो आप क्या बोलोगे 5:10 हो जाएगा। 5 यहाँ 2 नंबर्स हैं, तो 5 2 ज़ा 10, तो आप बोलोगे 2 o'clock होने में 10 मिनट्स बाकी है। बट इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग मिनट, इसे भी ऐसे मिनट मिनट, फिर आपको 2 देन आवर्स। तो आपको क्या लिखना है 10 आवर्स 10 मिनट्स टू 2, ठीक है, यानी कि 2 o'clock में 10 मिनट्स बचा है, इस तरीके से मेंशन करना है। तो आपको 2 फार्मूला, मिनट पास्ट आवर्स देन मिनट्स टू आवर्स, ये 2 याद रखना है। कितना टाइम बचा है, तो यहाँ से इस तरीके से 2 पे जाएंगे, देन कितना हो चुका है यानी कितना बीत चुका है टाइम, तो आपको पास्ट में जाना है। तो ये जो 2 नंबर है इसे आपको ये समझना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे मैंने इसे यहाँ रखा है ना, अब आपको क्या करना है कि यहाँ रहता, ये जो लॉन्ग हैंड 12 पे है, ये आपका यदि 11 पे रहता, मान लो लॉन्ग हैंड 11 पे रहता, और तब आपसे पूछा जाता कि 9 o'clock में कितना मिनट बचा है, तो आप करोगे 5 मिनट्स, बट इसे लिखोगे कैसे 5 मिनट टू 9, ठीक है, इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो समझ गए आप। तो सबसे पहले 5 का टेबल, देन इसे आपको शेप बना के क्लॉक बना के उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करना होगा। हैंड को लॉन्ग हैंड देन शॉर्ट हैंड, इसे हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द मिनट एंड द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक एज पर द गिवन टाइम। तो जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे 5 o'clock, तो 5 o'clock क्या होगा, शॉर्ट हैंड जो है वो 5 पे रहेगा, देन लॉन्ग हैंड जो है 12 पे, तो आपका 5 हो गया। ये तो आपको सिंपली समझते हैं। जितने भी बजेंगे, जितने भी टाइम होगा, यानी कि लॉन्ग हैंड जो है 12 पे, देन शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे है वो टाइम हो रहा है। अब आप इसमें देखो 9:15, तो 9 इट मीन्स शॉर्ट हैंड जो है 9 पे रहेगा, देन 15 यानी लॉन्ग हैंड जो है वो 3 पे रहेगा। ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट है 12 और 30 टू 12 यानी शॉर्ट हैंड। अब शॉर्ट हैंड 12 पे है, देन लॉन्ग हैंड जो है वो 6 पे है, तो हो गया। मतलब जितने टाइम को आपको बताया जाता है वो उस टाइम पे आपको शॉर्ट हैंड रहेगा, या क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है वो आवर्स का है, ये आपको हमेशा याद रखना है। शॉर्ट हैंड आवर्स का, देन लॉन्ग हैंड जो है वो मिनट्स का है। तो जितने मिनट्स हैं यानी कि लॉन्ग हैंड को उस मिनट्स पे रखना है, या और जितने टाइम हो रहे हैं, जितने बज रहे हैं, उस टाइम को दिखाने के लिए शॉर्ट हैंड को उस नंबर पे रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट्स हैंड टेक अ मूव फ्रॉम। मतलब आपको जैसे वो क्लॉक में आपसे पूछा जा रहा कि जब मिनट्स का हैंड, हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट हैंड इट मीन्स लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड जो है वो बताया जा रहा है उस नंबर से मूव करने में आपको कितना मिनट होगा। जैसे 12 से 5 पे आने में, यानी 12 यहाँ है, लॉन्ग हैंड यहाँ है, देन 5 यानी 5 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बीच में कितने नंबर से 5, और देन हर नंबर के बीच में कितने मिनट से 5, तो 5 5 ज़ा 25, तो यानी कि 12 25, तो आपको सिर्फ 25 लिखना है, 25 मिनट्स हुए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 12 to 10, 12 to 10, ठीक है, 12 से 10 तक आने के लिए यानी 12। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लॉक है वो किस डायरेक्शन में चलती है, तो ऑलवेज जो है वो राइट डायरेक्शन में चलती है। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, देन अप डाउन ऐसे जाएगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलता है, क्लॉक वाइज ऐसे होता है। ओके, तो आपको क्या है, राइट हैंड से लेफ्ट से राइट में जाना है, ठीक है। राइट आपको स्टार्ट यहाँ से करना है,
देन ऐसे ऊपर की ओर चलते जाना है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 12 to 10 यानी कि 12 पे रहेगा और 10 पे, यानी इस डायरेक्शन में पूरा राउंड होकर 10 पे आता है। तो कितने मिनट्स हो गए? तो आपको इसके बीच में 10 नंबर्स हैं और हर के बीच में 5 मिनट्स, तो 5 10 50, तो आपको कितने मिनट्स हो गए? 50 मिनट्स। देन 2 to 4, 2 पे है और 4 पे तक जाता है, यानी बीच में कितने नंबर्स हैं? 1 2, तो आपको क्या है? 5 2 10, तो 10 मिनट्स हो जाएंगे। देन 5 to 11, यानी 5 पे है आपको लॉन्ग हैंड, देन 11 तक जाएगा, यानी कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। देन 5 6 5 30, इट मीन 30 मिनट्स हो जाएंगे। 7 to 11, 7 पे है और देन 11 पे जाएगा, तो कितने नंबर्स बीच में हुए? 1 2 3 4, 4 5 20, तो इट मीन्स 20 मिनट्स हो गए। 6 to 1, 6 पे है देन 1 पे जाएगा, तो आपको राइट डायरेक्शन में चलना है, यहाँ से 1 पे जाएगा, तो कितने मिनट्स हो गए? 7 मिनट्स, 7, तो कितने मिनट? 35 मिनट्स हो गया। तो ये आपको क्लॉक वाइज एंड राइट लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड को ध्यान में रखना है, और किस डायरेक्शन में चलना है उसे भी ध्यान रखना है। ओके, राइट द टाइम सो ऑन ईच क्लॉक, तो टाइम लिखना है। जैसे आपको यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 2 o'clock से आगे बढ़ गया लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, देन लॉन्ग हैंड कहाँ है? 7 पे, तो 35 नंबर्स आपको काउंट करना है, देन कैलकुलेट करना है। देन यहाँ क्या है? 4, देन यहाँ है 5, तो कितना टाइम हुआ? 4 मिनट, 4 आवर्स 5 मिनट्स। देन इसमें क्या है? 12 से लॉन्ग हैंड जो है 12 से आगे बढ़ चुका है, यानी कि 12 o'clock, देन यहाँ 8 पे है, तो 5 8 40, तो 12:40। देन इस नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ क्या है? 7, लॉन्ग हैंड जो है वो 6 पे है, शॉर्ट हैंड क्या है? 6 से आगे है, यानी कि 6 o'clock से ज़्यादा, तो 6:30। तो जहाँ पे भी लॉन्ग हैंड जहाँ भी रहेगा देन उसे उस नंबर से काउंट करना है। देन लॉन्ग हैंड जहाँ पे रहेगा उसे मिनट्स में काउंट करना है। देन शॉर्ट हैंड जहाँ है उतने आवर्स होते हैं, तो 6 आवर्स के से आगे हैं, तो यानी 6 आवर हो चुका है। देन मिनट्स कितने? 30 मिनट्स, 6 5 30, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, ड्रॉ द आवर्स एंड मिनट्स हैंड टू शो द गिवन टाइम, तो मिनट्स एंड आवर्स की हैंड को शो करना है। तो इट मीन्स क्या है आपको? 3:20, इसमें इट मीन्स लॉन्ग हैंड जो है वो आपका 30, 6:30 बोला, 20 बोला जा रहा है, यानी कि 3 o'clock, यानी कि शॉर्ट हैंड जो है पहले 3 पे रहेगा। देन लॉन्ग हैंड कहाँ है? 40, तो 5 10 15 20, 4 पे रहेगा लॉन्ग हैंड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 5 o'clock, 5 हो गया, तो शॉर्ट हैंड कहाँ जाएगा? 5 पे, 5 पे। देन लॉन्ग हैंड कहाँ जाएगा? 30, यानी 6 पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7 5, तो शॉर्ट हैंड कहाँ रहेगा? 7 पे। देन लॉन्ग हैंड कहाँ रहेगा? 1। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। राइट एज AM और PM, AM कब होता है? मॉर्निंग के टाइम में। देन PM क्या होता है? बाद में, 12 o'clock के बाद। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ 7:30 इन मॉर्निंग, तो इसे क्या लिखोगे? मॉर्निंग को AM में, देन आफ्टरनून को PM में, ये याद रखना है। मॉर्निंग का जब भी आप क्लॉक में भी अलार्म जब लगाते हो, मॉर्निंग में उठना है तो AM करके शो करते हो ना मोबाइल, या फिर मोबाइल में जब आप सेव करते हो। ठीक है, मोबाइल में जब अलार्म लगाते हो तो आपको क्या शो करना पड़ता है? AM और PM में, अदरवाइज़ आपको AM में उठना है तो आप PM में उठ जाओगे। तो इस तरीके से 7:30 इन मॉर्निंग, तो इसे AM में मेंशन करोगे। देन 1:40 इन आफ्टरनून, तो आफ्टरनून को PM में। देन 11:45 एट नाइट, तो आपको क्या है? AM, क्योंकि 12 o'clock के बाद क्या मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। 9:15 इन नाइट, तो क्या करोगे इसे? PM में।
दोपहर आपको जो आफ्टरनून में 12 के बाद जितने भी डिजिट्स को काउंट करोगे, जितने भी आवर्स हो जाए, तो उसे आप पीएम में शो करोगे। और मॉर्निंग में, रात में, नाइट में जब आपको 12 o'clock के बाद जो भी टाइम होगा उसे हम एएम में मेंशन करोगे। तो आप देखो 2:25 इन नाइट, तो इसे क्या एएम में शो करोगे। 20 minutes past 10 इन मॉर्निंग, तो आप इसे भी मॉर्निंग है, इट मीन्स आपको एएम में मेंशन करना है। मॉर्निंग जितना भी है, आफ्टर नाइट में 12 o'clock के बाद एएम आ जाता है, देन आफ्टरनून में 12 o'clock के बाद आपका पीएम आ जाता है, ये याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द ब्लैंक विथ एएम एंड पीएम। आई गॉट टू प्ले एट 4 o'clock। 4 o'clock मॉर्निंग में जाते हो प्लेइंग करने, नहीं ना, आफ्टरनून में ना, तो इसे पीएम में शो करोगे। आई गॉट टू बेड एट 10:30 PM, रात में जाते हो ना, तो इसे पीएम में, तो ये आपको मेंशन करना है। माई ग्रैंड माँ गोज़ टू टेम्पल एट 7:30, मॉर्निंग में जाती है ना टेम्पल में, तो इसे आप एएम में शो करोगे। देन माई फादर लिसन टू टीवी न्यूज़ एट 9 PM में, क्योंकि रात में देखती है ना न्यूज़, नाइट आपको लिखा भी है, तो नाइट यानी कि पीएम। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ इन विच द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डेज फॉल। तो आपको क्या करना है, मंथ, जो आपको ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स आपने जाना है। जब 12 मंथ्स होते हैं तो 12 मंथ्स में आप ये भी जानते हो कि सारे मंथ्स 31st डे के नहीं होते हैं, कोई आपको 30 डे के होते हैं, देन कोई 31st डे के होते हैं। तो आपको मेंशन करना है कि कौन सा मंथ आपको 30 डे का देन 31st डे का होता है। तो आपको देखो, आप रिपब्लिक डे कब होता है, जनवरी में होता है ना, तो जनवरी क्या है, 31st का है। अब मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ कि कैसे 30 डे एंड 31st डे का मैं आप याद करोगे। तो आप देखो, सबसे पहले अपने हैंड्स को निकालो, देन ऐसे कर लो, तब अपने निकाला। देन आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले काउंटिंग करना है। देन ये जो अप डाउन है हैंड्स में, आप जब देखोगे तो ये क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आपके हैंड्स में बना होगा। आप जब ऐसे थंब को ऐसे करोगे मैं, तो इसमें क्या है, अप डाउन ऐसे बना हुआ आपको शेप मिलेगा आपके हैंड में, सभी के हैंड में मिलते हैं। तो आप ऐसे हैंड कर लो, देन अप जो है वो 31st, देन डाउन जो है 30, ये आपको याद रखना है। और आप याद रखना, फेब्रुवरी सिर्फ 28 का होता है, अदरवाइज बाकी सारा डे जो है 31st का ही होता है। तो अब आपको देखो, अब जनवरी फरवरी याद है, जनवरी तो ये आपका अप है, इट मीन 31st। फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी क्या है, डाउन में आया यानी कि 30, बट फेब्रुवरी जो है वो 28 या 29 का होता है, तो फेब्रुवरी को स्किप कर दोगे, फेब्रुवरी। देन मार्च फिर क्या आया, अप में, तो अब क्या हुआ 31st। देन अप्रैल आपका डाउन में आया, तो फिर क्या हो जाएगा, अप्रैल आपका 30, अप्रैल हो गया। मई आपका अप में आया, तो ये क्या हो जाएगा 31st, देन डाउन, तो ये आपका 30, जून 30 का हो गया। देन जुलाई 31st हो जाएगा क्योंकि अप किया। अगेन आपको फिर रिपीट करना है, तो अगेन जुलाई के बाद अगस्त इसी को मेंशन करोगे, अगस्त 31st, देन सितंबर 30, अक्टूबर 30, नवंबर 31st, देन नवंबर 30, दिसंबर 31st। तो इस तरह से आपके हैंड्स में जो अप डाउन ऐसे फिंगर्स के बने हुए हैं ना, उससे आप याद कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन करके देखो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये डेज। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। रिपब्लिक डे जनवरी में होता है, तो आप हैंड्स में काउंट करके देखोगे तो आपका आ जाएगा 31st। टीचर्स डे सितंबर में होता है, 5 सितंबर। अब टीचर्स डे को आप ऐसे ही हैंड्स को ऐसे करके डाउन करके आप काउंट करके देखो क्या आता है, तो आपको सितंबर जो है 30 में आ जाएगा। क्रिसमस इट मीन्स दिसंबर क्या हो जाएगा 31st। इंडिपेंडेंस डे यानी अगस्त आपका 31st आएगा। आप हैंड्स पे अप डाउन करके देखो, 100% आपको याद हो जाएगा।
और कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑलवेज़ आप याद रखो, सिर्फ फरवरी का आपको स्किप करना है, क्योंकि फरवरी 30 का नहीं होता है, तो वो 28 या 29 का होता है। अदरवाइज़ बाकी डेज जितने भी, मंथ जितने भी हैं, 30 या 31 के। तो आपका अप में जो आएगा वो 31, डाउन में जो है 30, अप 31, डाउन 30। देन इंडिपेंडेंस डे आपका हो गया। चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे कब होता है? नवंबर क्या है? 30 का होगा। तो इस तरह से आपका याद रखोगे। तो आप हैंड्स को वैसे उल्टे करके ऐसे जो करोगे, हाथ बंद करके देखोगे, तो आपको ऑलवेज़ याद हो जाएगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सभी के हाथ में ऐसे रहता है, जितने फिंगर से अप डाउन होते हैं। तो उसके ऊपर करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई से अगेन रिपीट करोगे, जुलाई को ही अगस्त से मेंशन करोगे, ठीक है? तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि 1 आवर्स में 16 मिनट्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में 16 टू 2 मीन्स 120 हो जाएगा। दिसंबर हैज़ 31st डे। जून कम आफ्टर द मंथ ऑफ मे, के बाद क्या आता है? जून। तो मे। इन अ ईयर 4 मंथ हैव 30 डेज। तो हाँ, तो ये है ना, ईयर में जैसे आपको 12 मंथ्स हैं, ठीक है? 12 जब मंथ्स हैं, जिसमें 4 जो है वो 30 में आते हैं, देन 8 मंथ जो है वो आपको 31st में आते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ क्या, डू यू नो डायरेक्शन इन विच द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्शन विच इज हैंड द क्लॉक मूव एंड मूव द कॉल्ड। जैसे घड़ी जो है आपको इस डायरेक्शन में करता है, जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में अपोजिट तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।